गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ। और आज की क्लास में बच्चों वी विल स्टार्ट अ पोएम द स्कूल बॉय। ठीक है, द स्कूल बॉय से आप क्या समझ पा रहे हैं? ये एक लड़के की कहानी होने वाली है। ठीक है, अ बॉय जो क्या है, एक लड़का जो कि स्कूल जाता है। ठीक है, स्कूल यानी कि विद्यालय जाने वाला एक लड़का है, उसके बारे में हमारी ये पोएम होने वाली है, उसकी स्टोरी हम जानने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं इस पोएम को। द स्कूल बॉय इन द पोएम इज नॉट अ हैप्पी चाइल्ड। तो हमने सबसे पहली लाइन में क्या बता दिया कि जो स्कूल जाने वाला जो विद्यार्थी है, ये लड़का है, ये खुश नहीं है। ठीक है, ही इज नॉट अ हैप्पी चाइल्ड। ये खुश बालक नहीं है, खुश बच्चा नहीं है। तो वो क्यों खुश नहीं है, क्या कारण है उसके नाखुश होने का या फिर उदास होने का, ये हम जानेंगे। वॉट मेक्स हिम अनहैप्पी, देखो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि ऐसी क्या चीज है जो उसे अनहैप्पी बनाती है, उसे उदास बनाती है। वाई डज ही कंपेयर हिमसेल्फ टू अ बर्ड दैट लिव्स इन अ केज। वो अपने आप को, अपनी तुलना, कंपेयर का मतलब होता है स्टूडेंट्स तुलना, वो खुद की स्वयं की तुलना एक ऐसी चिड़िया से क्यों कर देता है जो चिड़िया पिंजरे में बंद है। केज यानी कि पिंजरा। एक ऐसी चिड़िया जो पिंजरे में बंद है, उससे अपनी तुलना क्यों करता है। और आप खुद सोचिए बच्चों, आपने भी ऐसी बर्ड्स देखी होंगी जो पिंजरे में बंद रहती हैं। तो आपको क्या लगता है, जब कभी भी आप ऐसी बर्ड्स को देखते हैं, आपको उन पे दया ही आती है। ठीक है, यू फील पिटी फॉर देम एंड एम्पैथी फॉर देम कि इनको बेचारों को क्या कर रखा है, बंद करके रखा हुआ है। आपका भी मन करता है कि आप उनको क्या करें, उनके पिंजरे के दरवाजे को खोलें और उनको उड़ने दें। ठीक है, तो सेम चीज किसके साथ हो रही है, स्कूल बॉय के साथ भी हो रही है। वो भी अपने आप को ऐसे ही महसूस कर रहा है जैसे कि उसको क्या कर दिया हो, पिंजरे में बंद कर दिया हो। और अ प्लांट दैट विदर्स व्हेन इट शुड ब्लॉसम। ठीक है, और या फिर एक पौधे की तरह वो खुद को महसूस कर रहा है। प्लांट यानी कि पौधे से यहाँ पे लेखक का जो है, इसके पोएट हैं, वो डिनोट करना चाहते हैं। ठीक है, एक ऐसा पौधा दैट विदर्स। विदर्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स, विदर मीन्स सूख जाना। ठीक है, विदर मीन्स सूख चुका है। ठीक है, आपने देखा होगा कोई पौधा जब वो सूख जाता है तो कितना बेकार लगता है। ठीक है, और खिले हुए पौधे कितने अच्छे लगते हैं, खिले हुए प्लांट हो गए या फ्लावर हो गया, वो कितना खूबसूरत लगता है। ठीक है, तो एक ऐसा सूखा हुआ पौधे से वो खुद को कंपेयर कर रहा है। ऐसे पौधे जिसको कि क्या होना चाहिए था, ब्लॉसम। ब्लॉसम का मतलब होता है, ब्लॉसम इज ऑपोजिट ऑफ विदर्स। ब्लॉसम मीन्स खिलना। ठीक है, जब उसके खिलने का वक्त था, ऐसे वक्त में वो क्या हो रहा है, वो सूख रहा है। ठीक है, ऐसे पौधे से खुद को कंपेयर कर रहा है या फिर एक ऐसी चिड़िया से खुद को कंपेयर कर रहा है जिसको कि पिंजरे में बांध के रखा गया है। ठीक है बच्चों, यहां तक आपको क्लियर हो गया है। स्टोरी में हम थोड़ा बहुत ओवरव्यू आपको मिल चुका होगा कि स्टोरी में, इस पोएम में हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम एक स्कूल के बच्चे के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि खुश नहीं है। ठीक है, अपनी जिंदगी से खुश नहीं है, और वो अपने आप को कैसे कंपेयर कर रहा है, कैसा उसको महसूस हो रहा है कि वो एक चिड़िया की तरह है जिसे पिंजरे में बंद किया गया है, या फिर एक ऐसे पौधे की तरह है, एक उगते हुए पौधे की तरह है जिसका वक्त क्या था, उगने का, खिलने का वक्त था, लेकिन वो क्या हो रहा है, वो सूख रहा है, वो मुरझा रहा है। ठीक है, विदर मीन्स सूखना या फिर आप कह सकते हैं मुरझाना। वो मुरझा रहा है। और बात भी सही है, जो चाइल्ड होता है, कोई भी बच्चा होता है, उसका वो क्या किस फेज में, चाइल्डहुड वाला फेज ही ऐसा है जब इंसान क्या करता है, कोई भी जो बच्चा है वो ग्रो करता है, उस वक्त ग्रो कर रहा होता है, खिल रहा होता है। ठीक है, उसको हर वक्त क्या होना चाहिए, खुश रहना चाहिए। और कोई भी ऐसे वक्त में अगर आपको मायूस या फिर दुखी दिखाई दे, तो फिर वो आपको भी ऐसा ही लगेगा। कैसे कंपेयर करेंगे आप उसको, एक मुरझाए हुए पौधे या फूल के साथ ही कंपेयर करेंगे। ठीक है बच्चों, यहां तक आप सभी को क्लियर है। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द पोएम। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पोएम को। क्या कह रहा है, आई लव टू राइज इन द समर मॉर्न। ठीक है, मॉर्न का मतलब यहां बच्चों किससे है, मॉर्निंग से है। ठीक है, मुझे समर यानी कि जो जाड़ों की वो होती है, सॉरी क्या बोलते हैं, ग्रीष्म ऋतु की, समर मीन्स ग्रीष्म ऋतु की जो मॉर्निंग्स होती हैं, जो सुबह होती हैं, उस वक्त राइज, राइज करना मतलब बच्चों उठना, जागना। उस वक्त मुझे जागना बहुत अच्छा लगता है। और सभी को गर्मियों में सुबह जागना अच्छा लगता है, क्योंकि सर्दियों में तो क्या होता है, बहुत ज्यादा ठंड हो रही होती है, तो उठने का मन नहीं करता, सबका मन करता है कि रजाई में ही सोए रहे। लेकिन
समर्स में उसका उल्टा होता है। सुबह सुबह सबकी नींद खुल जाती है, सबका मन करता है कि जल्दी उठें और बाहर घूमने के लिए जाएं, क्योंकि सुबह सुबह क्या होता है, उस वक्त ठंडी हवा चल रही होती है। जब आप वॉक करने के लिए निकलते हैं तो सब लोग उस वक्त क्या करना चाहते हैं, पसंद करते हैं उठना। जो हमारा जो स्कूल बॉय है उसे भी सुबह उठना पसंद है समर मॉर्निंग में। When the birds sing on every tree, जैसे मैंने बताया जब आप बाहर घूमने निकलते हैं तो आपको पेड़ दिखते हैं, ठीक है। पेड़ के जो पत्तियां होती हैं वो हवा के साथ लहरा रही होती हैं, और उन्हीं में जो बर्ड्स बैठी रहती हैं वो क्या कर रही होती है, सुबह सुबह गाना गा रही होती हैं, ठीक है। द डिस्टेंट हंट्समैन विंड्स हिज हॉर्न, और दूर, बहुत दूर पे जो हंट्समैन खड़ा है, जो शिकारी है, वो भी अपने हॉर्न को बजाता है। हॉर्न मतलब भोंपू जो होता है बच्चों, उसको भी बजाता है, ठीक है। इन द स्काई लार्क सिंग्स विद मी। स्काईलार्क बच्चों क्या होती है, एक बर्ड होती है, ठीक। ये भी एक बर्ड होती है स्काईलार्क। बाकी आप इसके बारे में अगर थोड़ा और जानना चाहते हैं तो स्काईलार्क को आप गूगल कर सकते हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि स्काईलार्क गौरैया जो होता है उस तरह का ही एक पक्षी होता है स्काईलार्क, ठीक है। आप इसकी इमेजेस वगैरह देख सकते हैं गूगल पे। वो भी मेरे साथ गाने लगता है, यानी कि जो हमारा स्कूल बॉय है वो सुबह उठ करके इतना खुश होता है, वो बर्ड्स के साथ साथ गाना गा रहा होता है, ठीक है। ओ व्हाट स्वीट कंपनी, और वो कहता है कि कितनी मधुर, स्वीट मतलब बहुत मधुर, इतनी मधुर मेरी कंपनी है, मतलब मेरी संगति है, ठीक है। उसको यानी कि हमें फर्स्ट स्टेंजा से तो ये पता चल रहा है कि जो स्कूल बॉय है वो पहले बहुत ही ज्यादा खुश होता है, ठीक है, क्योंकि उसको क्या मिली है, एक बहुत मधुर संगति या फिर कंपेनियन या फिर दोस्त जो है वो मिल रखे हैं। ट्रीज है उसके साथ, हंट्समैन अपना जो भोंपू है, वो हॉर्न है वो बजा रहा है, स्काई लार्क जो है उसके साथ गाना गा रही है, जो बाकी बर्ड्स है वो भी गाना गा रही है, तो उसके साथ एक काफी अच्छी कंपनी है जिसको कि वो एंजॉय कर रहा है। तो फर्स्ट स्टेंजा सभी बच्चों को क्लियर है? ओके, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। समर मॉर्निंग्स की बात हो रही है, बर्ड्स गाना गा रही हैं, हंट्समैन अपना जो हॉर्न है उसको बजा रहा है, स्काईलार्क भी साथ साथ गाना गा रही है, और ये सारी चीजें कौन एंजॉय कर रहा है, जो स्कूल बॉय है वो इन सब चीजों को एंजॉय कर रहा है, ठीक है बच्चों। यहां तक फर्स्ट स्टेंजा क्लियर है सभी को? ओके। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेंजा। अगले स्टेंजा में आते हैं। अब यहां से शुरू हो जाता है, देखो सामने ही सबसे पहले क्या आ गया, पहला वर्ड बट। बट यानी कि लेकिन, यानी कि अब उसकी जो खुशियां थी उसमें क्या लगने वाला है, फुल स्टॉप लगने वाला है। बट टू गो टू स्कूल इन अ समर मॉर्निंग, ओ इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे, ठीक है। यहां पे वो कहता है लेकिन समर मॉर्निंग में जब मुझे स्कूल जाना पड़ता है, तो जितनी भी मेरी खुशी थी, जिसको कि उसने फर्स्ट स्टेंजा में बयान किया था कि वो कितना ज्यादा खुश महसूस कर रहा होता है सुबह उठ करके, चिड़ियों का चहचहाना उसे सुनाई दे रहा होता है, पेड़ों से ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है, स्काईलार्क जो बर्ड है वो उसके साथ जो स्कूल बॉय है उसके साथ गाना गा रही होती है, और हंट्समैन अपने हॉर्न को ब्लो कर रहा होता है, ठीक है। तो ये सारा चीजों की, इन सभी चीजों की वजह से जो स्कूल बॉय है बहुत ज्यादा खुश होता है, लेकिन जैसे ही उसके माइंड में ये आता है कि अरे नहीं, मुझे तो अब क्या करना है, मुझे स्कूल जाना है, तो वो उसकी सारी खुशियों को, जॉय का मतलब होता है बच्चों, जॉय मीन्स खुशियां, और अवे, ड्राइव्स अवे का मतलब होता है खुशियां छिन जाना। उसकी सारी जो खुशियां थी वो क्या हो जाती है बच्चों, छिन जाती हैं, ठीक है। खुशियों का छिन जाना। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारा स्कूल बॉय है उसे आखिरकार उसके दुखी होने का रीजन क्या है, उसके दुखी होने का रीजन उसका स्कूल है बच्चों। वो अपने स्कूल को पसंद नहीं करता, वो स्कूल नहीं जाना चाहता, ठीक है। अंडर अ क्रूल आई आउटवॉन्ट, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि अब बहुत सारे बच्चे इस चीज को रिलेट कर पा रहे होंगे अपनी लाइफ से भी, कि कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको स्कूल जाना पसंद नहीं होता, और कई सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको स्कूल जाना बहुत पसंद होता है। वो बल्कि घर पे बहुत ज्यादा बोर फील करते हैं। जिस दिन छुट्टी होती है उनको लगता है कि आज छुट्टी क्यों है, काश आज भी स्कूल होता तो हम स्कूल में जाते, वहां पे एंजॉय करते, बहुत सारी चीजें सीखते, गेम्स खेलते, ये सारी चीजें करते, ठीक है। लेकिन जिस दिन घर पे हैं तो पूरा दिन भर बोर हो रहे हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें लगता है कि हमें क्यों ही स्कूल जाना पड़ रहा है, स्कूल जाना उन्हें बहुत बुरा लगता है, ठीक है। वही हमारा सेकंड कैटेगरी का जो स्टूडेंट है वो हमारा स्कूल बॉय भी वैसा ही है।
उसे सुबह उठने से प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, यहाँ पे कई बच्चों को स्कूल जाना इसलिए अच्छा नहीं लगता है क्योंकि सुबह जल्दी उठना पड़ता है, लेकिन जो हमारे जो स्कूल बॉय है उसको सुबह उठने से प्रॉब्लम नहीं है। वो तो कह रहा है बल्कि फर्स्ट स्टैंजा की फर्स्ट लाइन में कि मुझे गर्मियों में सुबह उठना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उस वक्त चिड़िया जो है वो गाना गा रही होती है, मुझे वो सुनना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे प्रॉब्लम है स्कूल जाने से। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में देखो क्या कह रहा है, अंडर अ क्रूल आई आउटवॉन। ठीक है, मतलब क्रूल मतलब होती है क्रूर, क्रूर आंखें जो क्या कर रही हैं, आई आउटवॉन। आउटवॉन का मतलब होता है बच्चों कोई चीज बहुत पुराना। ठीक है, तो यहाँ पे वो किन की आंखों के बारे में बात कर रहा है, हम इतना समझ पा रहे हैं कि वो अपने टीचर्स, बहुत पुराने टीचर्स की ही बात कर रहा है, जो स्कूल में जिनको बहुत टाइम हो चुका है, और इस बॉय को, स्कूल बॉय को भी स्कूल जाते जाते बहुत टाइम हो चुका है, बहुत समय से इन टीचर्स को देख रहा है, और ये टीचर्स उस पे क्या है, नजरें गड़ा के बैठे हुए हैं। ठीक है, और वो भी कैसी नजरें, क्रूल नजरें। ऐसा किसको लगता है, ऐसा स्कूल बॉय को लग रहा है कि वो उस पे क्रूर नजरें गड़ा के बैठे हुए हैं, यानी कि उसको हर वक्त गुस्से से ही देख रहे हैं। द लिटिल वंस स्पेंड द डे, ठीक है, इन साइंग एंड डिसमे। और जो लिटिल वन है यानी कि जो हमारा स्कूल बॉय है, वो अपना पूरा दिन कैसे गुजारता है, साइंग एंड डिसमे, यानी कि दुखी होकर और निराश होकर के वो अपना पूरा दिन वहां पे गुजारता है। यानी कि स्कूल में उसका जो पूरा दिन है वो कैसा होता है, निराशा से भरा हुआ होता है। ठीक है बच्चों, जो कि क्या है, अपने आप में एक बहुत ही गलत बात है। ठीक है, क्योंकि हर स्टूडेंट को स्कूल में कैसा माहौल मिलना चाहिए, कैसा वातावरण होना चाहिए कि बच्चे का स्कूल आने का मन करे। वो रोज ये सुबह उठ के चाहे या फिर रात को सोने से पहले ये सोचे, एक्साइटेड हो कल के लिए कि हाँ कल मैं स्कूल जाऊंगा और मैं वहां पे बहुत ज्यादा नई नई चीजें सीखूंगा, बहुत सारी एक्टिविटीज करूंगा, ये सारी चीजें करूंगा, ये फीलिंग हमें लानी है। और यहाँ पे बच्चों मैं आप लोगों की गलती नहीं कह रहा, बल्कि दिस इज अ फेलियर ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम। हमारा एजुकेशन सिस्टम भी थोड़ा सा यहाँ पे गलत है, और इवन यहाँ पे फेलियर है हमारे टीचर्स का भी। ठीक है, जो बच्चों के अंदर उस इंटरेस्ट को क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि इंटरेस्ट और दिलचस्पी क्रिएट करने के बजाय वो क्या कर रहे हैं, एक डर के माहौल को क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, एक ऐसा डर का माहौल, एग्जाम्स का माहौल। ठीक है, और यही हमारे एजुकेशन सिस्टम में थोड़ी बहुत कमियां ये हैं कि हमारे यहाँ फियर ऑफ एग्जाम्स या फिर फियर ऑफ पनिशमेंट इतना ज्यादा भर दिया गया है। बल्कि स्कूल एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे बच्चा जाने के लिए एक्साइटेड हो कि हाँ मैं वहां जाकर के नई नई चीजें सीखता हूँ, नए नए दोस्त बनाता हूँ, और सिर्फ सीखना ही नहीं बल्कि बहुत सारे एक्सपीरियंसेस भी लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि स्कूल सिर्फ और सिर्फ पढ़ने की जगह नहीं है, वो ओवरऑल ग्रोथ की जगह है। क्योंकि एक बच्चा अपने 24, हर इंसान के पास 24 घंटे, 24 घंटे में से 8 घंटे अगर वो रोज स्कूल में दे रहा है, सिर्फ एक संडे को छोड़ करके रोज स्कूल में दे रहा है, तो हम कह सकते हैं कि उसका जितना भी ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, उसका स्कूल ही है। ठीक है, और अगर ऐसी ही जगह में इस तरह का माहौल बनाया जाए, डर का माहौल हो या फिर पनिशमेंट वाला माहौल हो, जहां पे बच्चा हमेशा फियर में रहे, घबराया हुआ रहे, डरा हुआ रहे, जैसे कि हमारा स्कूल बॉय कह रहा है कि वो पूरा दिन भर निराश रहता है क्योंकि उसको ऐसा लग रहा होता है कि जो उसके टीचर्स की नजरें हैं वो हमेशा उस पे हैं, उसको देख रहे हैं, उसको या तो पनिशमेंट देने वाले हैं या उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा करने वाले हैं। उसको हर वक्त ऐसा ही महसूस हो रहा होता है, या तो ये मेरे साथ गलत करेंगे या फिर मेरे पेरेंट्स से मेरी शिकायत करेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा जब उसको लग रहा है तो उसका पूरा दिन भर कैसा जाता है, निराशापूर्ण ही जाता है, और उसको स्कूल जाने का भी मन नहीं करता। तो ऐसी अवस्था में आप लोगों को क्या लगता है बच्चों कि क्या वो स्कूल में कुछ सीख पाएगा, क्या वो नई चीज सीख पाएगा, क्या जो उसका माइंड है वो ग्रो करने की जगह श्रिंक नहीं हो जाएगा, सिकुड़ नहीं जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये माहौल हमारे स्कूल्स में, जिन स्कूल्स में अगर ऐसा माहौल है तो वैसा नहीं होना चाहिए। ये मेरी सजेशन टीचर्स के लिए भी है और सभी के लिए है, इवन स्टूडेंट्स के लिए, सबके लिए, कि हमें स्कूल के प्रति क्या होना चाहिए, एक्साइटेड होना चाहिए, ना कि हमारे अंदर फियर होना चाहिए। क्योंकि जब तक हमारे अंदर फियर है, डर है, हम नई चीजें नहीं सीख सकते, हमारा जो माइंड है वो ग्रो नहीं कर सकता। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, यहां तक सभी लोगों को क्लियर हुआ। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ। हाँ, देन एट टाइम्स आई ड्रॉपिंग सिट। और फिर मैं निराश होकर के, ड्रॉपिंग सिट का मतलब होता है बच्चों, जैसे आपने देखा होगा ना, जब कोई इंसान बहुत ज्यादा परेशान होता है, निराश होता है, तो वो बिल्कुल झुक करके बैठ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से वो भी निराश होने की वजह से, परेशान होने की वजह से झुक करके बैठ जाता है स्कूल बॉय। झुक कर बैठना, सिट। एंड स्पेंड मेनी एंड एंशियस आवर। और बहुत समय तक मैं क्या रहता हूं, एंशियस रहता हूं, चिंतित रहता हूं। ठीक है, तो देखिए बच्चों ये कितनी ज्यादा गलत बात है कि आप ऐसे फेज में हैं। ठीक है, आपका चाइल्डहुड में अगर आप चिंता में रहने लगे, चिंतित रहने लग गए, तो फिर
ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। मान लेते हैं कि अगर जब आप एक मैच्योर इंसान बन जाते हैं, एडल्ट बन जाते हैं, तो लाइफ में डिफिकल्टीज आती हैं, आपका जॉब का प्रेशर रहता है, बहुत सारी चीजें रहती हैं लाइफ में, जहां पे आप कभी कभी एंग्शियस फील कर सकते हैं। वैसे एंग्शियस होना नहीं चाहिए, ठीक है। कोई भी चीज आपकी लाइफ से बड़ी नहीं है, ठीक है। हमेशा हमें यही सोचना चाहिए, वी शुड नेवर टेक स्ट्रेस। स्ट्रेस हर चीज का क्या होता है, स्ट्रेस इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द डिजीज। अगर आप स्ट्रेस लेते हैं, टेंशन लेते हैं, एंशियस होते हैं, तो आपके अंदर आपका जो शरीर है, आपका जो मन है, वो कैसी बीमारियां क्रिएट करने लग जाता है, साइकोसोमेटिक डिजीजेस क्रिएट करने लग जाता है। आपको कोई बीमारी नहीं है, लेकिन आपका मन बीमारियां क्रिएट करने लग जाता है, ठीक है। इसलिए स्ट्रेस हो गया, एंशियसनेस हो गई या फिर एंजाइटी हो गई, इन चीजों से हमें बहुत दूर रहना चाहिए। लाइफ में चाहे कितना भी स्ट्रेस हो, हमें ये सोचना चाहिए कि हमें खुश रहना है, और लाइफ से बड़ी चीज कोई नहीं है। लाइफ जो हमारे लिए जो सबसे अल्टीमेट गिफ्ट हमें मिला हुआ है, उसको हमें सही तरीके से एंजॉय करते हुए, चीजों को आगे लेते हुए चलना है। तो ये तो मैं एडल्ट फेज की बात कर रहा हूं, लेकिन अगर कोई चाइल्डहुड फेज में, एक लर्निंग फेज में, एक स्टूडेंट फेज में इस तरह की चीजें फील कर रहा है, एंशियस फील कर रहा है, और थक करके, डर करके कैसे हो जा रहा है, ड्रूपिंग, झुक करके बैठ जा रहा है, तो ये बहुत ही गलत चीज है, एक बहुत बड़ी समस्या है। नॉर इन माई बुक कैन आई टेक डिलाइट। अब देखिए बच्चों, इस तरह का मैंने जो कहा था ना, कि अगर बच्चा डर रहा है, एक स्टूडेंट अगर डर रहा है, उसके अंदर डर है, ठीक है, वो निराश है, तो वो फिर नॉलेज को गेन नहीं कर सकता, वो ज्ञान को ग्रहण नहीं कर सकता। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि मैं अपनी बुक में भी डिलाइट, डिलाइट यानी कि आनंद, आनंद महसूस नहीं कर रहा हूँ। नहीं तो बुक्स ऐसी चीजें हैं बच्चों, जब आप उनसे कोई नई चीज सीखते हैं, तो आपको एक डिलाइट की फीलिंग आती है कि हाँ, मैंने आज एक नई चीज सीखी है। लेकिन जो हमारा स्कूल बॉय है, वो कोई डिलाइट नहीं ले पा रहा है बुक्स रीड करने में, ठीक है। तो उसको बुक्स पढ़ने में कुछ मजा नहीं आ रहा है, कुछ उसको समझ नहीं आ रहा है, और ना ही उसका कुछ इंटरेस्ट हो रहा है। और इसके पीछे का कारण ये नहीं है कि बुक्स इंटरेस्टिंग नहीं है, बुक्स के अंदर जो नॉलेज है वो इंटरेस्टिंग नहीं है, या फिर जो हमारा बच्चा है, जो स्कूल बॉय है, वो सीखना नहीं चाहता है। कमी दोनों में नहीं है, कमी सिर्फ और सिर्फ किसमें है, जो इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया है स्कूल में, एक ऐसा माहौल क्रिएट किया गया है जिस वजह से बच्चा कुछ भी सीख नहीं पा रहा है। नॉट सिट इन द लर्निंग्स बोर, ना ही मतलब लर्निंग्स बोर यानी कि बच्चों, जो स्टूडेंट्स की टीचर की बात हो गई है कि मैं उनके साथ उनको टॉलरेट भी नहीं कर पा रहा हूं अपने टीचर्स को। वॉन्ट थ्रू विद द ड्रेडी शावर, ड्रेडी शावर मतलब डर, वही डर के शावर, मतलब जो डर, जो एंजाइटी है, टेंशन है, वो सारी चीजें वो मेरे पे क्या आ रही हैं, शावर की तरह आती जा रही हैं, मेरे पे बरसती जा रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम अंदाजा लगा पा रहे हैं जो स्कूल बॉय है उसकी सिचुएशन का, कि कितने हद तक वो डरा हुआ है, कितना ज्यादा वो परेशान है, और कितना ज्यादा वो नाखुश है स्कूल जाने से, ठीक है। जैसे जैसे ही वो स्कूल में एंटर करता है, उसके ऊपर क्या बन जाता है, एक तरह से नेगेटिव क्लाउड का एक जो बादल है, नेगेटिव बादल है, वो उसके ऊपर चलता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर दिमाग में नेगेटिव थिंकिंग चलती है, और वो कुछ भी चीज नहीं सीख पाता, पॉजिटिव उसका माइंड नहीं है, वो पूरी तरह से नाखुश होता है, ठीक है बच्चों। इतना क्लियर है आपको, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेंजास। ओके, यहां तक नोट करेंगे, फिर हम देखते हैं आगे। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं नेक्स्ट स्टेंजा को। हाउ कैन द बर्ड दैट इज बॉर्न फॉर जॉय सिट इन अ केज एंड सिंग। ठीक है, अब ये पूछ रहा है, ये सवाल पूछ रहे हैं जो इसके पोइट हैं, कि एक ऐसी चिड़िया दैट इज बॉर्न फॉर जॉय, जिसका जन्म ही, बॉर्न मीन्स जन्म ही हुआ है किस लिए, जॉय के लिए, खुशियां बांटने के लिए, वो कैसे बैठ सकती है एक पिंजरे में और गाना गा सकती है, ठीक है। क्योंकि अगर आपको खुश रहना है, गाना गाना है, आप चाहते हैं उस बर्ड से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो खुश रह के गाना गाए और दूसरों को भी खुश करे, तो आप उसको पिंजरे में बंद करके नहीं रख सकते हैं, ठीक है। हाउ कैन अ चाइल्ड व्हेन फियर्स एनॉय, ये जो बर्ड का कंपैरिजन है बच्चों, ये किससे हो रहा है, चाइल्ड से हो रहा है, ठीक है। चाइल्ड को बर्ड से कंपेयर कर रहे हैं। अब देखिए, ये आपने इसमें बर्ड की बात कही, अब ये सेम चीज चाइल्ड के लिए कहेंगे। हाउ कैन अ चाइल्ड व्हेन फियर्स एनॉय, कोई बच्चा जब वो एनॉय होने से डरता हो, चिढ़ता हो, यानी कि जिन टीचर से उसे क्या करना चाहिए, जिन शिक्षकों से, जिन टीचर से उन्हें उसे नॉलेज लेना चाहिए, सीखना चाहिए, जिन्हें अपना गुरु मानना चाहिए, गाइडेंस मानना चाहिए, ठीक है, पथ प्रदर्शक मानना चाहिए, वो उनसे क्या करे, एनॉय होने लग जाए, चिढ़ने लग जाए,
या फिर फियर करने लग जाए, यानी कि डरने लग जाए। क्लियर है बच्चों? चिढ़ने लगे, डरने लगे, तो फिर कैसे काम चल सकता है? जैसे कि सेम चीज, जिस बर्ड को गाने के लिए बनाया गया है, जॉय स्प्रेड करने के लिए बनाया गया है, उसे अगर केज में रख दिया जाए तो वो अपना काम नहीं कर सकती। उसी तरीके से जिस चाइल्ड को सीखना चाहिए वो उन्हीं टीचर से डरने लग जाए और चिढ़ने लग जाए, तो फिर वो कैसे सीख सकता है? बट ड्रूप हिज टेंडर विंग, यानी कि आप चाह रहे हैं कि वो अपने विंग्स, ठीक है, जिन पंखों को उसको फैला करके खुले आसमान में उड़ना चाहिए, यानी कि कह सकते हैं उसे बहुत ज्यादा क्यूरियस होना चाहिए, उसके अंदर मन में सवाल आने चाहिए, बहुत सारे तरह तरह के आइडियाज आने चाहिए, जिसको कि वो अपने टीचर्स के साथ शेयर करे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करे, उन पे इम्प्लीमेंट करे, उन पे वर्क करे, रिसर्च करे, एक्सपेरिमेंट करे। ये सारी चीजें करने के लिए जो एक स्टूडेंट का माइंड होता है, उस माइंड को अगर आप क्या कर देते हैं, उस माइंड को कंपेयर किया गया है विंग से, चिड़िया के पंखों से। उस विंग को आप क्या कर दे हैं, टेंडर, टेंडर यानी कि नाजुक, कि उसके पंख कैसे हैं, नाजुक पंख हैं, ठीक है। उसी तरह से एक जो बच्चा होता है, स्टूडेंट होता है, एक छोटा स्टूडेंट होता है, उसका मन भी कैसा है, उसका माइंड जो है वो क्या होता है, कोमल होता है, मुलायम होता है, या फिर हम कह सकते हैं नाजुक होता है, ठीक है। जिस मन में क्या क्यूरियोसिटीज होनी चाहिए, क्वेश्चंस होने चाहिए, नए नए आइडियाज होने चाहिए, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, ये सारी चीजें, पॉजिटिव चीजें होनी चाहिए। अगर उन चीजों की जगह आप उसके मन में फियर, डर भर दें, एनॉय भर दें, ये सारी चीजें भर दें, तो वो अपने आप ही क्या हो जाएगा, ड्रूप हो जाएगा, यानी कि जैसे मैंने बताया झुक करके बैठ जाएगा, यानी कि उसका जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन हो जाएगा। एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग, और आप भूल जाएं कि उसका क्या है, ये एक यूथफुल स्प्रिंग है, यानी कि वो क्या है, वो अपने किस फेज में है, एक यूथ के फेज में है, यानी कि वो युवा फेज में है, जहां पे कि उसको ग्रो करना चाहिए। ग्रो करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए बच्चों, हमें नॉलेज चाहिए, क्योंकि ग्रो सिर्फ और सिर्फ बात बॉडी की नहीं हो रही है यहाँ पे, यहाँ बात हो रही है आपके माइंड की। आपका माइंड कब ग्रो करता है, जब आप नई चीजें सीखते हैं, नई जगहों पे जाते हैं, नए नए एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, एक्सपीरियंसेस करते हैं, और क्या करते हैं, नए नए नॉलेज चीजों को सीखते हैं, ठीक है। ऐसे वक्त में उसी वक्त को क्या कहा गया है, यूथफुल स्प्रिंग, ठीक है। यानी कि वसंत का वो महीना जब क्या होती है, नई नई कलियां खिल रही होती हैं। उन नई नई कलियों का कंपैरिजन किससे किया गया है बच्चों, जब नए नए आइडियाज एक युवा बच्चे के मन में आ रहे होते हैं, ठीक है। उनको क्या कर दिया जाए, उनको आप पूरी तरह से भूल दें, निष्कासित कर दें, और उस पर क्या कर दें, एक बर्डन डाल दें, एक बोझ डाल दें, किसका, डर का और एनोयंस का, ठीक है। तो ये स्टेंजा आप लोगों को क्लियर हुआ बच्चों? ओके। स्टेंजा को नोट कीजिए, जो जो वर्ड्स के मीनिंग मैंने बताए हैं, फिर हम अपने लास्ट स्टेंजा की तरफ चलेंगे और इस पोएम को भी हम फिनिश करते हैं बच्चों, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अब नेक्स्ट और लास्ट स्टेंजा की तरफ, ठीक है, जिसमें कि जो पोएट है वो क्या कह रहे हैं, या फिर आप समझ सकते हैं स्कूल बॉय जो है वो क्या कह रहा है, ओ फादर एंड मदर इफ बर्ड्स आर निप्ड, ठीक है। वो अब किसको कह रहा है, वो अपने फादर, हे पिता, हे माता, अगर बर्ड्स यानी कि खिलती हुई कलियां, ठीक है, आप समझ सकते हैं, खिलती हुई कलियों को अगर क्या कर दिया जाए, निब्ड, निब्ड यानी कि उनको तोड़ दिया जाए, ठीक है। निब्ड का मतलब होता है बच्चों तोड़ना। बर्ड्स को आप समझ सकते हैं कलियां। मैं आपको इस पोएम के कॉन्टेक्स्ट में ये सारी चीजें बता रहा हूं, ठीक है। अगर खिलती हुई कलियों को तोड़ दिया जाए, एंड ब्लॉसम ब्लोन अवे, और जो उनका जो खुलना, जो उनको खिलना चाहिए था वो क्या हो जाए, ब्लोन अवे, कोई आंधी आए और उनको उड़ा करके ले जाए, ठीक है। एंड इफ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड, टेंडर प्लांट्स, टेंडर का मतलब हम ऑलरेडी जान चुके हैं बच्चों, टेंडर का मतलब होता है वीक, ठीक है। जो कमजोर पौधे हैं, यानी कि न्यूली ग्रोन प्लांट्स हैं, नए पौधे भी आप इसको समझ सकते हैं बच्चों, ठीक है। नए पौधे से किसको डिनोट करना चाह रहा है, ये यंग स्टूडेंट्स को, प्लांट्स यानी कि नए पौधे, वीक प्लांट्स यानी कि नए पौधे, और किसके लिए डिनोट हो रहा है बच्चों, ये डिनोट हो रहा है यंग स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। अगर यंग स्टूडेंट्स के साथ इसी तरह का माहौल या फिर उनको इन्वायरमेंट दिया जाए, प्रोवाइड किया जाए, तो क्या हो जाएगा, उनकी जो सोचने, समझने और ग्रो करने की जो पावर है, जो उनके अंदर का पोटेंशियल है, वो क्या हो जाएगा, स्ट्रिप डाउन हो जाएगा, निप्ड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा।
जैसे कि प्लांट्स सूख करके उखड़ जाते हैं, उस तरह से वो बच्चे भी लाइफ में ग्रो आगे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, किसमें? इंटेलेक्चुअल वे में हम बात कर रहे हैं। ऑफ देयर जॉय इन द स्प्रिंगिंग डे। ठीक है, स्प्रिंगिंग डे यानी कि वसंत के दिनों में उनको क्या होना चाहिए था? उनको ग्रो करना चाहिए था, उनको खिलना चाहिए था। वो क्या हो जाएंगे? वो पौधे मुरझा जाएंगे, सूख जाएंगे और खत्म हो जाएंगे। इसका किससे डिनोशन है बच्चों? डिनोट किया गया है इसे स्टूडेंट से। यंग एज में स्टूडेंट्स को क्या होना चाहिए? उनका उस वक्त माइंड कैसा होता है बच्चों? ग्रास्पिंग माइंड होता है। जैसे आपने फोम देखा होगा ना, उस फोम को अगर हम किसी भी चीज में पानी में रखते हैं तो वो क्या करता है? सब चीज एब्जॉर्ब कर लेता है। तो उस वक्त जो माइंड होता है यंग स्टूडेंट्स का, वो एक बहुत ही ब्राइट और शाइनिंग माइंड होता है। ठीक है, वो हर चीज को ग्रैब कर लेता है। लेकिन अगर इस तरह का, जिस तरह के माहौल की, इन्वायरमेंट की और फियर की बात की गई है, ठीक है, अगर स्कूल्स में इस तरह का इन्वायरमेंट रहा तो क्या होगा? वो बच्चे भी, वो उनका माइंड भी है, वो भी मुरझा जाएगा और जो इंटरेस्ट उनका पढ़ाई में आना चाहिए था वो चीज नहीं आ पाएगी। ठीक है, बाय सॉरो एंड केयर्स डिसमय। ठीक है, और चारों तरफ क्या फैल जाएगा बच्चों? दुख और उदासी का माहौल छा जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अगर जिस फेज में, जिस एज में बच्चे को नई नई चीजें सीखनी चाहिए और उसका जो माइंड है वो ग्रो करना चाहिए, उस फेज में वो क्या चीजें फील कर रहा है? वो एंग्शियस फील कर रहा है, वो फियरफुल फील कर रहा है, वो ये सारी चीजें, नेगेटिव इमोशंस को वो फील कर रहा है, अपने अंदर रख के बैठा है। तो फिर ऐसे में क्या होगा? सौरव का, ऑब्वियस सी बात है, दुख और निराशा का ही भाव उत्पन्न होगा। ठीक है बच्चों, हाउ शेल द समर अराइज इन जॉय। तो ये कह रहा है कि अगर इस तरह से चलेगा, अगर स्प्रिंग के मौसम में जो प्लांट्स हैं वो मुरझाएंगे, तो फिर जो समर है, ठीक है, जो नई किरण है, धूप है, वो कैसे अराइज इन जॉय, वो कैसे उगेगी? किसमें? खुशी में। ठीक है, किस तरह से जागेगी? यानी कि जो बच्चे हैं वो किस तरह से अपने अंदर एक एनर्जी, या फिर आप कह सकते हैं उनका जो यूथफुलनेस है उसको कैसे कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे। ठीक है, उनके अंदर का जो जोश है, जो एनर्जी है, वो क्या हो जाएगी? वो फिनिश हो जाएगी। और द समर फ्रूट्स अपीयर। और अगर उनके अंदर की एनर्जी फिनिश हो गई, उनके अंदर का जो स्पार्क था वो ही क्या हो गया? वो ड्रॉप हो गया, तो फिर क्या होगा बच्चों? क्योंकि जो ये यंग स्टूडेंट्स हैं, आप सभी को पता है, जो यंग स्टूडेंट्स होते हैं, दे डिसाइड द फ्यूचर ऑफ अ नेशन। वो अपने देश के, अपने राष्ट्र का क्या होते हैं? भविष्य होते हैं। और अगर हमारा जो युवा पीढ़ी है वो इस तरह से मुरझा जाए, ठीक है, उनके ब्रेन्स जो है वो एक तरह से रॉट हो जाएं, खत्म हो जाएं, वो कुछ नई चीजें नहीं सीख पा रहे हैं, इवन वो क्या कर रहे हैं? डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस में जा रहे हैं, नेगेटिव इमोशंस को अपने दिमागों में भर रहे हैं, तो फिर क्या होगा? वो फ्रूट्स को राइप नहीं कर पाएंगे। यानी कि फ्रूट्स का मतलब यहाँ पे है, फ्रूट्स अपीयर का मतलब है कि देखो, इतनी मेहनत करने के बाद क्या मिलता है? जो फल मिलता है, ठीक है, उसको फ्रूट से क्या किया गया? डिनोट किया गया है। तो वो फ्रूट्स देना बंद कर देंगे, यानी कि एक नेशन का क्या होने लग जाएगा बच्चों? डिप्लीशन होने लग जाएगा। एक राष्ट्र जहां पर कि वहां के बच्चे क्या है? नॉलेज गेन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बल्कि वो स्कूल से दूर भाग रहे हैं, अपनी किताबों से दूर भाग रहे हैं, तो वो राष्ट्र का क्या बोल सकते हैं हम? एक तरह से डाउनफॉल आ जाएगा। ठीक है, तो ये यही कहना चाह रहे हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा, अगर मेरे जैसा और स्टूडेंट्स का मन भी स्कूल जाने से हटता रहा, तो फिर क्या होगा? हम फ्रूट्स देना है, यानी कि हम लाइफ में आगे जाके कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे, और क्या हो जाएंगे? और हम अगर कुछ अचीव नहीं कर पाए, यंग जनरेशन कुछ अचीव नहीं कर पाई, तो उससे क्या होगा? नुकसान किसको होगा? नेशन को होगा, पूरे राष्ट्र को उसका नुकसान झेलना पड़ेगा। राष्ट्र बहुत पीछे चले जाएगा, देश बहुत पीछे चले जाएगा, उसको डाउनफॉल फेस करना पड़ सकता है। ठीक है बच्चों, ये पोएम किसने लिखी है? इसके ऑथर हैं, या फिर आप कह सकते हैं पोएट हैं, विलियम ब्लेक। ये आपको याद करना है, नेम ऑफ द पोएम द स्कूल बॉय, और इसके जो पोएट हैं, पोएट का नाम आपको याद करना है बच्चों। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नेम द पोएम एंड द पोएट करके, ऐसा क्वेश्चन 1 मार्क का आता है एग्जाम में। ठीक है, तो इसको आप याद करेंगे, एंड आई होप आपको ये पोएम भी क्लियर हो चुकी है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये पोएम क्लियर हो गई है। तो वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, जहां पे हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।